मम्मी को मैं 4th या 5th टाइम बोल रहा हूँ सर दबाने के लिए। ऐसे लग रहा है सर पे कोई हथौड़ा मार रहा है मेरे। मेरी प्यास ही नहीं बुझ रही। कितना पानी पी रहा हूँ तो भी ऐसे लग रहा है पानी कम ही है। गुड आफ्टरनून गाइज, आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। आज आपके भाई की एक्चुअल में कंडीशन ख़राब है। टाइम हुआ है 2:30। मॉर्निंग से नींद ही चालू है। उठ रहा हूँ, 5-10 मिनट बैठता हूँ, उसके बाद फिर 2-3 घंटा नींद कंप्लीट करता हूँ। अभी भी आपको नज़र आएगा हल्की हल्की फेस पे स्वेलिंग है। उसका रीज़न है कल रात से मैं बहुत सोया हूँ। मतलब मैं काउंट नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने बहुत नींद कंप्लीट की है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं नींद में ही सारी चीज़ें चालू है। दवाई खा रहा है ना, इसकी वजह से पसीना आ रहा है मुझे। हाँ, पसीना तो बहुत आ रहा है। एक तो ह्यूमिडिटी है, उसके ऊपर दवाई खा रहा हो तो दवाई की वजह से पसीना आ रहा है। उसकी वजह से तुझे प्यास लग रही है। मम्मी को मैं 4th या 5th टाइम बोल रहा हूँ सर दबाने के लिए। ऐसे लग रहा है सर पे कोई हथौड़ा मार रहा है मेरे। वंडर वुमन 1984 मूवी लगाया था, पूरा देखा नहीं जा रहा है मेरे से। ये कब से मुझे देखना था, आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है। लेकिन मुझे कभी कभी दो चीज़ें दिखती है सामने। अभी 1984 दिख रहा है सामने, लेकिन वो दो दिख रहा है। पूरा नशे में है मेरा दिमाग। तो मम्मी को ये मूवी पसंद नहीं आया, मम्मी के साथ दिख रहा था। अगर आपको ये मूवी पसंद नहीं आया, इतना अच्छा मूवी पसंद नहीं आया, आपको एवेंजर क्या पसंद आएगा? और आप बोलोगे एवेंजर अच्छा नहीं है तो वो तो नाइंसाफ़ी होगी मम्मी। एवेंजर लेवल, मम्मी एवेंजर एक लेवल है। मम्मी को एवेंजर का ट्रेलर दिखाते, देखते मम्मी को कैसे लगता है। 90s का जनरेशन, 20s का जनरेशन, देखते क्या पसंद आता है। कैसे लगा? मुझे ज़्यादा बात करने नहीं हो रहा है, पसीना कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। मुझे शायद से नींद की ज़रूरत है। मुझे वैसे भी ये सामने 2 कैमरा नज़र आ रहे हैं। है लेंस यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। नशा हुआ है मुझे, लेकिन अपने ये नशे से बढ़कर कोई नशा नहीं है। वैसे मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है। मम्मी ने मुझे बोला अगर तू व्लॉग बनाना चाहता है तो व्लॉग बना, उसके लिए मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन तुझे घर से बाहर नहीं निकलना है। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है मुझे आज मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है। कल का मेरे कंडीशन पे डिपेंड करेगा। एक गर्मा गर्म चाय, मस्त इलायची डाल के, अदरक डाल के, जो भी आप डाल सकते हो, अदरक वाली मस्त वाली। आज एक बात सही हुई है, मम्मी ने मुझे एक सिंगल काम भी नहीं बोला। मैं सामने से मम्मी को बोल रहा हूँ मम्मी मैं ये काम करूँ, बोलते नहीं बेटा तुझे आराम की ज़रूरत है, तू आराम कर। थकावट तो अभी जाने लगी है, ऐसे नहीं कि थकावट आ रही है, थकावट तो अभी जाने लगी। अभी थोड़ा अच्छा लगने लगा है। कल दोपहर मैंने 4 बजे वैक्सीन लिए, कल 4 बजे से अभी टाइम हुआ है 6:30। अभी थोड़ा ठीक लगने लगा, अभी जान में जान आने लगी। कुछ चीज़ें आंखों को कितनी अच्छी लगती है। यहाँ पे पर्पल सनसेट हो रहा है, इसकी वजह से जो शेड आई है वो मस्त लग रही है, लेकिन बहुत हेवी वाला गर्म कर रहा है। ये देखो बच्चे लोग का गेम चालू है। 2 दिन से मम्मी बच्चे लोग को मैंने सताया नहीं है। नहीं, कल भी नहीं, आज भी नहीं। मिस कर रहा हूँ मैं। इतने दिनों बाद है। इधर आयरन मैन का टी-शर्ट। ओह, एक बात बता ना, एक बात बता के जा। तू नहाया है सच में? इतने दिनों से पूछा नहीं ना मैंने तुझे। अभी मुझे घर बैठने में तकलीफ़ नहीं होगी। ये बच्चे लोग आए तो उनके साथ अभी टाइम स्पेंड होगा। न्यूज़ देख रहा था, महाराष्ट्र के जो सीएम है वो अभी 8:30 को लाइव आने वाले हैं, तो वो बताएंगे आने वाले लॉकडाउन की सिचुएशन क्या होने वाली है। देखते हैं कहाँ पे लॉकडाउन कम करेंगे, कहाँ पे बढ़ाएंगे। अगर मुंबई का लॉकडाउन कम होता है तो हमें बेनिफिट होगा। हमारे आने वाले दिनों के जो भी काम है वो काम ख़त्म होंगे, आगे की थोड़ी प्लानिंग भी कर सकते हैं। ये शॉर्ट का ये मेरा 4th टेक है। इतने दिनों से मैं व्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन आज पहली बार ऐसे हो रहा है, कंसंट्रेशन मेरा कम बढ़ रहा है। तो गाइस मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर किया था, हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में और वैक्सीन लेने के बाद जो चीज़ें होती है उसके एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज मॉर्निंग से आप मुझे देख रहे हो, मॉर्निंग में इतनी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी मैं आपसे ठीक से बात तो कर पा रहा हूँ। अभी वीकनेस है, थोड़ा सर दर्द हो रहा है। सारी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। सब लोग अपील कर रहे हैं वैक्सीन
लो। वैक्सीन के बारे में मार्केट में जितनी भी रूमर्स है, गलत रूमर्स है, कहीं कहीं कुछ चीज़ें होती है, लेकिन उसके पीछे कहानी होती है। जैसे कि कई जगह पे 2 वैक्सीन लेके भी लोगों को तकलीफ हुई है, लेकिन उसके पीछे कुछ कहानी होती है, उनको कुछ डिजीज़ होता है, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम हम लोग से शेयर नहीं किया जाता। तो वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। कल मैंने 4 बजे कुछ वैक्सीन लिया था, 4 बजे से 8 बजे तक मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ, ऐसे लगा ही नहीं मैंने वैक्सीन लिया है। 8 बजे के बाद मुझे नींद आना स्टार्ट हुआ, लेट नाइट 1 बजे मुझे बुखार आना स्टार्ट हुआ, और पूरी नाइट बुखार पिक पे था, हेवी बुखार आया था। वो टाइम पे मैंने पैरासीटामोल लिया। जब मैं हॉस्पिटल से निकला तो डॉक्टर ने मुझे पहले ही कहा था, अगर आपको बुखार आता है, आपको तकलीफ होती है, तो आप पैरासीटामोल ले सकते हो, बाकी कोई भी टैबलेट मत लो, लेकिन पैरासीटामोल आप ले सकते हो। पूरी रात बुखार था, मॉर्निंग में बुखार थोड़ा कम हुआ, लेकिन वो फ्लक्चुएट हो रहा था, कम ज़्यादा हो रहा था, पसीना बहुत आ रहा था। सबसे मेजर चीज़, बुखार से भी मुझे डरावनी चीज़ जो लगी वो हेडेक, बहुत गंदा सर दर्द हो रहा था। ऐसा सर दर्द मैंने पहले कभी फील नहीं किया। ऐसे लग रहा था सर पे कोई हथौड़ा मार रहा है, हैमरिंग कर रहा है। कंसंट्रेशन तो दूर की बात है, मुझे होश ही नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद जो मेजर चीज़ थी, बॉडी पेन, और पूरा एकदम ऐसा ड्राउजीनेस ही कहते हैं शायद से, ड्राउजीनेस, दिमाग में नींद है, समझ में नहीं आ रहा है सामने क्या चल रहा है। मैं उठ रहा हूँ, मम्मी को बोल रहा हूँ, मम्मी मुझे ये चाहिए, भूख लगी है, खा रहा हूँ, वही मेरी नींद लग रही है। जिस जगह पे बैठा हूँ उस जगह से उठ के दूसरी जगह पे जाने के लिए भी मुझे नहीं हो रहा था। तो ये सारी तकलीफ़ मुझे हुई, लेकिन आज दोपहर के बाद, मतलब 4-5 बजे के बाद ये सारी चीज़ें सेट होने लगी। सेम मैंने कल रात को पैरासीटामोल लिया था, मॉर्निंग में पैरासीटामोल लिया, और मुझे अभी रात को भी एक डोज लेना है। ये सारी चीज़ें मैंने डॉक्टर से शेयर की थी। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बताया आपको पैरासीटामोल के कितने डोज लेने हैं। अभी एक मेजर चीज़ मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं वैक्सीन लेने के बाद इससे भी गंदी चीज़ें होती है। देखो, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, और मैंने जो लोगों से पूछा है, डॉक्टर से पूछा है, उनसे जान के मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। अगर आपको पहले से कोई डिजीज़ है तो आपको वैक्सीन लेते समय ही डॉक्टर को बोलना है। पहले से कोई आपके अंदर बीमारी है, या आप कोई टैबलेट ले रहे हो, तो आपको पहले ही वो डॉक्टर से शेयर करना है। मैंने ली थी कोविशील्ड, और मेरा जो सेकेंड डोज है वो 84 या 80 डेज़ के कुछ बाद है, गैप बड़ा है। अभी आते हैं मेन पॉइंट पे। वैक्सीन लेने के बाद ये चीज़ मैंने जब ढूंढी थी तो मुझे कहीं मिली नहीं थी कि वैक्सीन लेने के बाद क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है और कैसे करना है। बहुत लोग बोलते हैं कि 1 हफ्ता आपको घर पे बैठना है, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत डाउन हो जाती है, तो आप अगर घर से बाहर निकलोगे, मुझे कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि अगर तू घर से बाहर निकलेगा तो तुझे कोविड होगा। प्रैक्टिकली डॉक्टर से मैंने जब ये चीज़ें शेयर की तो डॉक्टर ने कहा कि एक कोविड जो कि डेड कोविड होता है वही आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अगर मेरे नॉलेज में कुछ ऊपर नीचे है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। जो चीज़ें मुझे सामने से पता चली है वो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरा मेडिकल डिपार्टमेंट से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। तो अपने बॉडी में पहले ही एक कोविड है, तो अभी फिर से हम लोग बाहर निकलेंगे, हमें तकलीफ होगी। वो इसलिए बोलते हैं घर पे रहो ताकि आपको रेस्ट मिले। आप जब तक कंफर्टेबल नहीं हो तब तक आपको घर से बाहर नहीं निकलना। और ये चीज़ मैंने डॉक्टर से कंफर्म कर ली है। अगर आप वैक्सीन लेते हो तो जब तक आप अनकंफर्टेबल हो, 1 दिन 2 दिन, कई कुछ केसेस में ऐसे भी हुआ है कि 3 4 दिन भी बुखार है, वो लोग को घर पे ज़्यादा टाइम रुकना है। अभी मैं ठीक फील कर रहा हूँ, मुझे अभी बुखार बिल्कुल नहीं है, सर दर्द भी नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा बॉडी पेन हो रहा है और मुझे वीकनेस है। मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे में उतनी ताकत नहीं है। अभी मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। मम्मी ने मुझे एक बॉटल का ढक्कन खोलने बोला था, वो टाइट बैठा था, मैं खोलने की कोशिश कर रहा था। मुझे फील हुआ कि मेरे में उतनी एनर्जी नहीं है जितनी पहले होती थी। तो उस रीज़न से जब तक मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ जितना मैं बाहर निकल सकूँ, मेरे में ताकत नहीं आती, तब तक मैं कार ड्राइव नहीं करूँगा, मैं बाइक नहीं चलाऊँगा। वो अपने पे होता है। वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कुछ चीज़ हो रही है तो भी आपको डॉक्टर से पूछना है। वैक्सीन लेने से पहले भी आपको कुछ चीज़ पूछनी है तो भी आपको डॉक्टर से ही पूछना है। आप सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दो। वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारी कंट्री की सिचुएशन है अभी के टाइम पर, उस पर शायद से एक ही सोल्यूशन है कि वैक्सीन लेना, और यही रीज़न था। और एक चीज़ जो मुझे डॉक्टर ने पहले कही थी कि अगर आप वैक्सीन ले रहे हो तो एक टाइम पे घर में सबको वैक्सीन मत लगवाओ। जैसे मैंने किया, मुझे मॉम का अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा था, मेरा अपॉइंटमेंट मिला तो मैंने पहले लिया। अभी मैं थोड़े गैप के बाद, मतलब 4-5 दिन के गैप के बाद मॉम को वैक्सीन लगवाऊंगा, ताकि
अगर उसे अनकंफर्टेबल लग रहा है तो मैं उसकी सेवा कर सकूं, मैं उसे हेल्प कर सकूं, सारी चीज़ें मैं मैनेज कर सकूं, उसकी देखभाल कर सकूं, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़, आपको वैक्सीन के बारे में कुछ भी डिटेल चाहिए जो मैंने फेस किया है, मुझे जितना नॉलेज है मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ये एक दिन के एक्सपीरियंस में मुझे इतना पता चला है, अगर कल कुछ चेंजेस होते हैं, कल मुझे फिर से बुखार आता है या तकलीफ होती है, ये और 1-2 दिन चल भी सकता है, बोल नहीं सकते अपनी बॉडी कैसे रिएक्ट होगी। जो भी होता है मैं आपसे शेयर करते रहूँगा। तो बस गाइस, आज के व्लॉग में हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। एक छोटा व्लॉग बनाने की कोशिश की है। आज के व्लॉग में शायद से मॉर्निंग वाले पार्ट में ज़्यादा एनर्जी नहीं दिखाई देगी। आज के व्लॉग में यहाँ पे रुकते हैं। अगर व्लॉग आपने यहाँ तक देखा है, आपको लग रहा है व्लॉग को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, और रूमर्स पे ध्यान मत दो।